everyone, welcome to our defense study group. Today's topic is angle, how they form and what is angle. When two rays have common end point, जब ये हमारा क्या बनता है एंगल. When two rays have common end point, they form a angle. रे इसका नाम दे देते हैं हम A एंड B. जो ये हमारा कॉमन एंड पॉइंट होता है उसे हम बोलते हैं वर्टेक्स. कॉमन एंड पॉइंट को क्या बोला जाता है वर्टेक्स. और जब भी हम एंगल का नाम लिखते हैं, व्हाइल नेमिंग द एंगल द वर्टेक्स ऑलवेज इन द सेंटर. जो वर्टेक्स होगा वो ऑलवेज क्या होगा सेंटर में होगा. जैसे ये वर्टेक्स का नाम दे दिया हमने O, ये एक रे होगी हमारी A और ये होगी हमारी B. अगर हम एंगल लिख रहे हैं इस तरीके से तो हमारा क्या बनेगा एंगल AOB. ये एंगल को डिनोट करता है. तो ये जो हमारा वर्टेक्स है ये ऑलवेज क्या होता है हमारा सेंटर में आता है. जब भी हम एंगल लिखते हैं तो हमारा वर्टेक्स हमेशा सेंटर में ही लिखा जाएगा. तो ये तो होता है कि एंगल होता क्या है. अब हम बात करते हैं कि एंगल को मेज़र किससे करते हैं. एंगल को मेज़र किया जाता है बाय प्रोट्रैक्टर. बाय प्रोट्रैक्टर जिसे हम जनरली D भी बोलते हैं. तो उससे हम एंगल्स को मेज़र करते हैं. तो अब आती है बारी की टाइप्स ऑफ एंगल. कितने टाइप्स के एंगल होते हैं और कैसे पता चलता है कि कौन सा एंगल कैसे है. तो पहले हम करेंगे टाइप्स ऑफ एंगल. फर्स्ट हमारा है एक्यूट एंगल. एक्यूट एंगल क्या होता है. एक्यूट एंगल होता है व्हेन एंगल लेस देन 90 डिग्री. एंगल को हमेशा डिग्री से डिनोट किया जाता है. ये होता है हमारा डिग्री. तो एक्यूट एंगल होता है जब हमारा एंगल लेस देन 90 डिग्री होता है. ये हमारा एंगल है. जब ये हमारा लेस देन 90 डिग्री होगा तो वो हमारा क्या होगा एक्यूट एंगल. एग्जांपल ले लेते हैं एक हम. रेज का नाम कुछ भी PQO. तो ये हमारा क्या है 60 डिग्री एंगल है, मतलब कि लेस देन 90 डिग्री. तो ये हमारा एंगल कहलाएगा एक्यूट एंगल. अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की. नेक्स्ट एंगल होता है हमारा राइट एंगल. राइट एंगल होता है जो एंगल 90 डिग्री का होता है, ना लेस देन ना मोर देन. जो सिर्फ और सिर्फ 90 डिग्री का होता है उसे बोला जाता है राइट एंगल. ये होता है हमारा राइट एंगल जो कि 90 डिग्री का होता है. A, B एंड O. तो ये हमारा AOB क्या है हमारा 90 डिग्री. जो 90 डिग्री का एंगल होता है वो हमारा राइट एंगल कहलाता है. अब हम करते हैं थर्ड टाइप. थर्ड टाइप एंगल होता है हमारा ऑब्ट्यूज एंगल. क्या होता है ऑब्ट्यूज एंगल. ऑब्ट्यूज एंगल होता है जहां हमारा एंगल क्या होता है ग्रेटर देन 90 होता है. जहां हमारा एंगल क्या होता है ग्रेटर देन 90 होता है बट स्मॉलर देन 180 होता है. जो एंगल 90 से तो क्या हो बड़ा हो पर 180 डिग्री से क्या हो छोटा हो तो वो ऑब्ट्यूज एंगल कहलाता है. एग्जांपल लेते हैं. ये हमारा एंगल है 120. ये हमारा रे AB कुछ भी नाम दे सकते हो आप. तो ये हमारा क्या है ग्रेटर देन 90 बट स्मॉलर देन 180. तो ये हमारा क्या है ऑब्ट्यूज एंगल. अब हमारा आता है फोर्थ आता है हमारा. ये हमारा थर्ड एंगल था. अब हम करते हैं एंगल 4. एंगल 4 है हमारा
स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल में क्या होता है, स्ट्रेट से पता चल रहा है कि एक स्ट्रेट लाइन सीधी है ना, तो ये हमारा स्ट्रेट एंगल वो होता है, ये हमारा सेंटर हो गया, जो हमारा क्या होता है 180 होता है, सिर्फ और सिर्फ 180 होता है, ये हमारा होता है स्ट्रेट एंगल। ये हमारी रेज होगी y, ये होगी हमारी x। जो हमारा एंगल 180 डिग्री का होगा वो हमारा क्या होगा, स्ट्रेट एंगल होगा। अब आते हैं टाइप 5। टाइप 5 एंगल होता है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल रिफ्लेक्स एंगल होता है जो एंगल हमारा ग्रेटर देन 180 होता है बट स्मॉलर देन 360 होता है। जो 180 से तो बड़ा होता है पर 360 डिग्री से क्या होता है, छोटा होता है। 360 जो हमारा ये D होता है, ये हमारा D है, ये शेप होती है D की, ये हमारा कितना होता है 180। ओके, और अगर इस D को हम ऐसे कर दें तो ये पूरा जो हमारा सर्कल होता है ये होता है हमारा 360 डिग्री का। तो होल सर्कल हमारा 360 डिग्री का होता है। और जो एंगल क्या होगा ग्रेटर देन 180 एंड लेस देन 360 वो होता है हमारा रिफ्लेक्स एंगल। अब हम करते हैं सिक्स्थ एंगल। 6 होता है हमारा कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल क्या होता है, कंप्लीट एंगल होता है जहां हमारा एंगल क्या होता है, कंप्लीट होता है, नाम से ही होता है, मतलब कि 360 का। जो हमारा एंगल क्या होता है 360 का होता है वो हमारा कंप्लीट एंगल होता है। अब हम करते हैं लास्ट, हमारा है 7 टाइप होता है हमारा जीरो एंगल। जीरो एंगल होता है जहां हमारी क्या होगी डिग्री 0 होगी। जो हमारा क्या होगा एंगल 0 होगा उसे बोला जाता है जीरो एंगल। तो ये थे हमारे 7 टाइप्स ऑफ एंगल्स। क्या हम कह सकते हैं ये बेसिक था हमारा एंगल्स का, क्या बेसिक ऑफ ज्योमेट्री था कि एंगल होता क्या है एंड टाइप्स ऑफ एंगल्स क्या होते हैं।